हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विजन के यूट्यूब चैनल। सो रिसेंटली हमारे जितने भी एग्जामिनेशंस हो गए हैं वो हमको पता है कि एसएससी के प्री एग्जामिनेशन हो चुके हैं एंड वी हैव डन द रिवीजन ऑफ दोज क्वेश्चंस। सो पहले भी 2 सेशंस ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुका होगा अभी तक, जहाँ पे हमने उन सब क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज किया। नाउ द फैक्ट इज व्हाई डू वी नीड द रिवीजन, बिकॉज आजकल ये टर्म चल रहा है, ये कंसेप्ट चल रहा है कि जहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इट डजंट मैटर इफ इट्स प्री और मेंस, बट क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी आज हम जितने भी क्वेश्चंस नॉट रिपीट बट यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ आप देख सकते हो ये एसएससी सीजीएल के हैं, एकदम फ्रेश। सो हम जब भी आपको बताते हैं कि PYQs कीजिए, PYQs को डिस्कस करना है, सो इट्स बेटर आप लोग क्वेश्चन पेपर से कीजिए। जितने भी आपको रिसेंट एग्जामिनेशन मिल जाता है, जितने भी कुछ आपको क्वेश्चन पेपर्स हैंडी मिल जाते हैं, ट्राई टू फोकस ऑन दोज पेपर्स एंड ट्राई टू कलेक्ट दोज क्वेश्चंस, बिकॉज बहुत सारे कॉमन वहाँ से निकल के आते हैं। सो इतना कुछ बोल दिया आप लोगों को, फिर देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। नाउ टुडेज टॉपिक इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। We have done idiom phrases for the last sessions. We have done error corrections as well. So आज हम आपके लिए लेके आए हैं one word substitutions को. So that's a very common one. ये तो vocabulary का पार्ट होता है, तो vocabs तो हर एक क्वेश्चन पेपर में, हर एक एग्जामिनेशन में मिल जाता है. So without much further ado, let's start today's session. Here is your first questions for the one word substitutions. Now see what does the first question says. A short interesting story about a real person. Now you have to be very careful about the wordings that they are using. Words जो use कर रहे हैं उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या बताया गया है, रियल पर्सन, असली इंसान के बारे में। असली कोई शख्स होना जरूरी है। There needs to be a real person existing while we are talking about that story. So बताता है कि एक short interesting story about a real person or an event. तो यहाँ पे poem तो होगा नहीं, poem is not an स्टोरी, स्केच भी नहीं होगा। स्केच क्या होता है, इट जस्ट ए रफ ड्राइंग, कार्टून। स्केच, कार्टून को ले लो, स्केच। बचा क्या आपका एनेक्डोट एंड नैरेटिव। अब इसका आंसर होता है एनेक्डोट, बट हम कहाँ पे गलती कर जाते हैं, नैरेटिव में। हमको लगता है नैरेटिव भी हो सकता है, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। नैरेटिव इज नॉट द करेक्ट आंसर, बिकॉज नैरेटिव या तो रियल या तो फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन एनेक्डोट हमेशा रियल पर्सन एंड इवेंट्स का ही होता है। रियल एनेक्डोट कभी भी यू कैन नॉट गो फॉर एनी काइंड ऑफ फेक और फॉल्स काइंड ऑफ थिंग, बट नैरेटिव कैन बी रियल और फॉल्स, इट कैन बी बोथ। सो दैट्स व्हाई योर आंसर इज एनेक्डोट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेज शी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस। अगेन वर्डिंग्स में ध्यान दीजिए, प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग, प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस। यहाँ पे कौन से वाले लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, मेनी लैंग्वेजेस, नॉट वन नॉट टू बट मेनी लैंग्वेजेस। योर ऑप्शंस आर बायलिंगुअल, मोनोलिथिक, मल्टीलिंगुअल, हेटेरोलिंग्विस्टिक्स। नाउ सी बायलिंगुअल। बायलिंगुअल मतलब, बाय का मतलब ही होता है दो, मोनो या फिर ये होता है दो। फिर आपके पास है मोनोलिथिक, हेटेरोलिंग्विस्टिक्स एंड मल्टीलिंगुअल। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन करने के लिए या तो मल्टीलिंगुअल देंगे या तो पॉलीग्लोट। अगर आपके पास पॉलीग्लोट होता तो आप लोग पॉलीग्लोट में टिक करते, एंड इफ यू डोंट हैव पॉलीग्लोट देयर यू विल बी गोइंग फॉर मल्टीलिंगुअल। सो योर मल्टीलिंगुअल इज योर आंसर. Now you have heterolinguistics and monolithic. Now these are some other kinds of words. They are not related to this. These are some other things. Monolithic and heterolinguistics ये ages के बारे में होता है। जैसे कि heterolinguistics ऐसा होता है जहाँ पे supposedly if I say single class of people, जैसे कि कोई एक क्लास का ही मेंबर है, एक क्लास का ही पीपल है, सिंगल क्लास ऑफ पीपल स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, स्पीकिंग many languages, many languages। तो पीपल एक ही क्लास के होंगे लेकिन लैंग्वेज उनके अलग अलग हो जाएंगे। एंड मोनोलिथिक होता है मेड आउट ऑफ वन स्टोन। मेड आउट ऑफ वन स्टोन, एक ही स्टोन से सब कुछ बनना। ऐसे बहुत सारे हमारे पास
व्हाट टू से एंशियंट चीजें हैं जहाँ पे एक ही स्टोन से पूरा का पूरा मॉन्यूमेंट बना हुआ है, एक ही स्टोन से सब कुछ बना हुआ है, उसको मोनोलिथिक बोला जाता है। और मोनोलिथिक में और एक मीनिंग होता है आपका पावरफुल। सो हमको सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं है, वी हैव टू गो फॉर द वर्ड पावर एज वेल। You have to go for word power because word power will help you in synonym and antonym. Here monolithic can come as the synonym as well. Here multilingual can come as a synonym for polyglot as well. So that's how you learn words. So एक particular चीज में सिर्फ एक ही options में importance देना वो सही नहीं होता है. You have to go for the other things as well and options बिल्कुल भी नहीं skip करना होता है. So you have to go for the options as well so that you learn new words with their meanings. Let's see the next one. Next you have a person who likes to argue about anything. अब ये होता है आपका who likes to argue about anything, जो मतलब बहुत तर्क वितर्क पे विश्वास करता है, जिसको वो होता है चीज़ों के लिए आर्ग्यूमेंट करना बहुत पसंद है। यहाँ पे है रेटिसेंट, कावर्ड, वेरेशियस एंड कॉन्टेंशियस। ना वेरेशियस का मतलब होता है ट्रू, समथिंग विच इज ट्रू या फिर ऑथेंटिक, ऑथेंटिक या फिर ट्रू। रेटिसेंट मीन्स रिजर्व्ड। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसका क्वेश्चन बहुत आता रहता है। रेटिसेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कावर्ड तो पता ही है, फियरफुल मतलब कावर्ड, डरपोक। ओके, तो आपका आंसर हुआ कंटेंशियस। सो जिसको आर्ग्यूमेंट करना पसंद है, जो आर्ग्यू करता रहता है अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज में, उसको बोला जाता है कंटेंशियस। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। वन हु डजंट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यहाँ पे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है और साथ ही साथ इसका जो वर्ड है दैट हैज कम एज योर सिनोनिम फॉर द अदर पेपर्स। सो यहाँ पे क्या दिया गया है, वन हु डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड, मतलब कोई एक ऐसा इंसान जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है अच्छे या बुरे से, किसी का या फिर खुद का। इट डजंट मैटर इफ यू आर गिविंग प्लेजर और पेन। अगेन गुड और बैड के जगह पे और एक आ सकता है प्लेजर और पेन। दे कैन गिव यू एज प्लेजर और पेन एज वेल। तो उसको बोला जाता है स्टोइक पर्सन। ओके, स्टोइक पर्सन इज not bothered about anybody's or own pain or pleasure or good or bad. Okay, skeptic मतलब doubtful होता है। skeptic का मतलब होता है doubtful। doubtful के लिए और एक सिनोनिम आपका बहुत चल रहा है आजकल, that is your dubious. Okay, cynic, cynic का मतलब भी होता है doubtful। cynic का मतलब भी doubtful होता है, लेकिन cynic persons ऐसे लोग होते हैं who believes that other person have a selfish motive. उनको दूसरे इंसान में हमेशा खामियां ही नजर आती है। फॉर सिनिक पर्सन, सपोज आई एम डूइंग समथिंग गुड टू समवन, इफ दैट पर्सन इज अ सिनिक पर्सन, ही विल थिंक दैट इसका जरूर कुछ ना कुछ मतलब सेल्फिश मोटिव होगा, उसके वजह से ये मुझे हेल्प कर रही है। सो दोज आर सिनिक। एंड फोबिक मीन्स इट्स रिलेटेड टू फोबिया। फोबिया मतलब डर, फियर, फियर। ओके, let's see next one. Morbid compulsion to consume alcohol continuously. Now this one is important because इसका उल्टा questions बहुत आते थे। Morbid compulsion to consume alcohol continuously. Morbid compulsion मतलब आपको बहुत मन करता है पीने के लिए, मतलब ये आप अगर छोड़ना भी चाहते हो, you cannot leave it. You will have to go for it. मतलब if you wanna like leave the addiction, you cannot leave it. तो आपका ऊपर दिया गया है सेटायरोमेनिया, मैनियाक, क्लेप्टोमेनिया एंड डिप्सोमेनिया। ना सब में मेनिया मेनिया लिखा हुआ है। मेनियाक का मतलब ही होता है किसी चीज का हैबिचुअल, हैबिचुअल ही, चलो हैबिचुअल भी लिख सकते हो आप लोग। क्लेप्टोमेनिया होता है प्रोन टू शॉपलिफ्टिंग, मतलब आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत कुछ है, आपके पास सब कुछ है, बट आपका एक मेनिया हो जाएगा, एक कोई हैबिट बन जाएगा जिसमें आप वो शॉप से कुछ ना कुछ उठा लोगे मतलब। एंड सेटायरोमेनिया होता है प्रोन टू सेंसुअल प्लेजर। इसके लिए समवेयर यू मे गेट इट एज करप्ट, ये आपको करप्ट की तरीके से भी मिल सकता है। तो योर आंसर इज डिप्सोमेनिया। तो ये हो गया मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम, टू कंज्यूम, पीने के लिए। आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कीजिए।
A person who has never tested alcohol. जिसने कभी भी अल्कोहल नहीं पिया है या फिर वो नहीं पीता है. That's your homework. आपको मुझे ये आंसर करके देना है. This becomes your homework. ये मुझे आपको आंसर, आप मुझे आंसर करके दोगे कमेंट सेक्शन में. एक है आपका जो कंपल्सरी है कंज्यूम करना, और मैंने आपसे पूछा जो कभी नहीं पीता है या फिर उसने टेस्ट भी नहीं किया है. ओके, ए पर्सन हु हैज नेवर टेस्टेड अल्कोहल या फिर समवन हु डजंट ड्रिंक अल्कोहल, उसको क्या बोला जाता है? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. The question papers are placed in the lockers of the school in a way that they cannot be reached. अच्छा, यहाँ पे एक अंडरलाइन आना चाहिए था, ये cannot be reached, उसको क्या बोला जाता है? सेंटेंस में यूज किया गया है one word substitution. The question papers are placed in the lockers of the school in a way that they cannot be reached. कोई एक चीज आपके reach से बाहर हो, something that is away from your reach, away from your पहुंच से बाहर हो, तब उसको क्या बोला जाता है? इरिप्रेसिबल, इनएक्सेसिबल, अफोर्डेबल या फिर एफेबल. अब अफोर्डेबल जो होगा, सॉरी ये तो आंसर नहीं है, लेकिन अफोर्डेबल जो होगा वो आपके लिए एक्सेसिबल बन जाएगा. ये एक्सेसिबल में आएगा, अफोर्डेबल के लिए एक्सेसिबल होगा. जो हमारे पहुंच से बाहर है तो वो आर इनएक्सेसिबल, वो इनएक्सेसिबल. और एफेबल का मतलब होता है आपका फ्रेंडली, वो हो गया आपका फ्रेंडली. सो समथिंग दैट कैन नॉट बी रिच्ड या फिर हमारे पहुंच से जो बाहर है उसको हम इनएक्सेसिबल बोलते हैं. ओके, और यहाँ पे आया इरिप्रेसिबल, मतलब इरिप्रेसिबल उनको बोला जाता है जिसको आप दबा नहीं सकते. यू कैन नॉट गो फॉर फोर्सफुली लाइक ओवर पावरिंग दैम. कोई ऐसे लोग होते हैं ना, कुछ भी कर लो उनको आप दबा नहीं सकते, वो किसी के छाछे में नहीं आते. दे कैन नॉट बी लाइक forcefully attacked or do anything, उनको irrepressible बोला जाता है. आप इसको energetic भी बोल सकते हो, you can go for energetic or else you can go for enthusiastic. Both of them will be correct for them. Enthusiastic. Okay, you cannot force them to bow down in front of you. Irrepressible. Let's see the next one. An order of law requiring people to remain indoors. ये तो हम सबको एकदम मुंह जुबानी याद होगा. ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स. ऑर्डर ऑफ लॉ, लॉ का ऑर्डर है. कोविड के टाइम पे ऑर्डर आया था ना, टू रिमेन इंडोर, यू कैन नॉट कम आउट इन पब्लिक, यू कैन नॉट गो फॉर गैदरिंग्स एंड ऑल दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वही पूछा गया है कि व्हाट डज दैट पर्टिकुलर वर्ड सेज? रेस्ट्रिक्शंस, कर्फ्यू, लिमिट या फिर चेक इन. ऑफ कोर्स योर आंसर इज कर्फ्यू. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. वेरी इंपॉर्टेंट. इसका या तो सिनोनिम आएगा या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी भी, मतलब अगर उनके पास एक ग्रुप है, इफ दे हैव similar kind of mentality, if they follow one particular mentality together, then they will never welcome other people in their group. उनका वही ग्रुप है और उसी में वो लोग सीमित रहेंगे. So what do we call that kind of people? अब lobby is also group of people, squad भी group of people, but यहाँ पे क्या बोला गया है? Who spend their time together and do not welcome other people into that group. मतलब कभी भी दूसरों को नहीं आने देंगे, तो उसको बोला जाता है क्लिक. क्लिक या फिर कॉटेवी या फिर कॉटे, जो भी आप प्रोनाउंस करो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दैट इज योर आंसर फॉर दिस. Let's see the next one. A place where fruit trees are grown. Very important. Fruit trees are grown. Very important नहीं, very easy. Fruit trees are grown. Fruit trees grown करने के लिए कहाँ पे यूज होते हैं? हम कहाँ पे fruit trees grow करते हैं? ऑर्चर्ड, गार्डन, क्वे, म्यूजियम. ये होता है ऑर्चर्ड. और क्वे आपका होता है पोर्ट. वो शिप्स एंड ऑल के लिए जो होता है उसको बोला जाता है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स. ऑफिशियल्स या फिर ब्यूरोक्रेट्स अगर गवर्नमेंट बनाने लगे तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, मोनार्की या फिर प्लूटोक्रेसी.
तो योर आंसर इज ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेट्स अगर गवर्नमेंट बनाते रहे तो उनको बोला जाएगा ब्यूरोक्रेसी. एंड मोनार्की इज किंग. मोनार्की आपका किंग होता है. ऑटोक्रेसी अगर एक ही, डिक्टेटरशिप अगर एक ही इंसान चलाता रहता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में है डिक्टेटरशिप. एंड प्लूटोक्रेसी इज योर गवर्नमेंट बाय द वेल्दी पीपल. अगर कल को हमारे अंबानी जी हमको रूल करने लगे तो इट विल बी कॉल्ड एज प्लूटोक्रेसी. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. An often imaginary place or state of utter perfection and happiness. Very important. An often imaginary place or state of utter perfection and happiness. यहाँ पे already mention कर दिया गया है imaginary place जहाँ पे सब कुछ perfect and सब कुछ everything is happy kind of thing. Okay. So ऐसा कोई एक आइडिया है, हम बोलते हैं ना लोगों को उस मनगढ़ंत कहानी से, वो ख्याली पुलाव से बाहर आ जाओ. So that's what here we are asking कि ऐसा कोई एक मनगढ़ंत कहानी या फिर दुनिया होती है जहां पे एवरीथिंग इज इन परफेक्ट वे एंड एवरीबडी इज हैप्पी. सो उसको क्या बोला जाता है? इन्फर्नो, डिस्टोपिया या फिर यूटोपिया. इट्स कॉल्ड यूटोपिया. और यूटोपिया का ऑपोजिट आपका डिस्टोपिया. ये आपका ऑपोजिट जहां पे सब कुछ खराब, जहां पे सब कुछ अच्छा है, यूटोपिया. यूफोरिया इज इलेटेड या फिर हैप्पी. इलेटेड या फिर हैप्पी. एंड इन्फर्नो का दो मीनिंग होता है. एक होता है हेल, एक होता है अनकंट्रोल्ड फायर. अनकंट्रोल्ड फायर. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट यू हैव फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस. ये आपके फोबियाज के क्वेश्चंस. फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस वेरी इंपॉर्टेंट. सपोजिटली लिफ्ट में जा रहे हो, बिल्डिंग के किसी रूम में आप अटक गए हो, बाहर नहीं निकल पा रहे हो, सो यू हैव डेवलप्ड ए फियर ऑफ इट, राइट. सो उस फियर को क्या बोला जाता है? क्लॉस्ट्रोफोबिया. वी कॉल इट क्लॉस्ट्रोफोबिया. ये हो गया क्लोज स्पेस का. एगोरोफोबिया होता है क्राउड. एगोरोफोबिया क्राउड या फिर ओपन स्पेस का. क्राउड या फिर ओपन स्पेस का. ऑप्टोफोबिया. ऑप्टो इज रिलेटेड टू आईज. फियर ऑफ ओपनिंग योर आईज. Fear of opening eyes. ये किसी इंसिडेंट या फिर समथिंग विद बैड हैज ऑकर्ड, आफ्टर दैट पीपल डेवलप्ड ऑप्टोफोबिया. मतलब उनको ऐसा लगता है कि आंखें खोलेंगे तो वही मंजर फिर से उनके आंखों के सामने आ जाएगी. एंड यू हैव फोटोफोबिया. फोटो इज रिलेटेड टू दैट लाइट. दिस वन इज लाइट. चलो नेक्स्ट. A short section as of a book that leads to or explains the main part. बुक के सामने फ्रंट पेज में कुछ ऐसा एक सेक्शन होता है जहां पे you get a like explanations of the main part. पूरा का पूरा नहीं होता है, but then also you have this one particular portion. So your answer is forward, conclusion, postscript, paraphrase. Your answer is forward. Forward के लिए फिर कंक्लूजन तो लास्ट में होता है. पोस्टस्क्रिप्ट क्या होता है? सपोजिटली ये जो हम लिखते हैं ना किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस, कोई पैराग्राफ खत्म कर रहे, PS करके जो लिखते हैं उसी को बोला जाता है पोस्टस्क्रिप्ट. दैट इज आफ्टर सिग्नेचर. आपने कुछ लिखा, सिग्नेचर करने के बाद अगर आपने कुछ लिखा उसको पोस्टस्क्रिप्ट बोला जाता है. और पैराफ्रेज होता है एक ही चीज को अलग अलग भाषा में अलग अलग वर्ड या सेंटेंस यूज करके बोलना. Going for या फिर explaining the same thing again and again but using different words for it. Explaining or saying the same thing using different words. Using different words. Okay, let's see the next one. Next you have, despite recent superficial moves towards political reconciliation, Libya remains in the grip of a blood-stained, corrupt, military exclusive circle of people with a common purpose. अभी थोड़ी देर पहले हमने ये किया, just few minutes ago हमने ये किया है. So options क्या है? ऑब्लिक. ऑब्लिक का मतलब होता है इनडायरेक्ट.
इसका सपोजिटली मैंने मीनिंग बता दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान किस में देना है। Despite recent superficial moves towards political reconciliation, Libya remains in the grip of a bloodstained, corrupt military exclusive। ये तो हमको सेंटेंस समझाने के लिए, पीछे का पोर्शन देखो, सर्कल ऑफ पीपल विथ ए कॉमन पर्पस। थोड़ी देर पहले हमने किया था ना, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो दूसरे पीपल को अपने ग्रुप में नहीं लाते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट। तो ऑब्लिक अगर इनडायरेक्ट है, बचा क्या, पिक, क्लिक एंड एंटी। पिक का मतलब होता है एंग्री, पिक का मतलब हो गया एंग्री, बचा क्या, एंटिक एंड क्लिक। एंटिक का मतलब तो पता ही है, पुराने जमाने की चीज है, तो योर आंसर इज योर क्लिक। तभी बताया था ना, कॉटेरी एक होता है। सो दीज आर द सिनोनिम्स या फिर वर्ड्स फॉर दिस। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। कितना इजी क्वेश्चन आया, इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस। स्पेस में व्यू करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा है हमारा, माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोग्राफ, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स। माइक्रोस्कोप एकदम किसी भी छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए भी हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोग्राफ होता है स्टडी द लाइट, सपोजिटली स्टडी, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो लाइट इमिटेड बाय स्टार्स और एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी, लाइट इमिटेड बाय स्टार्स। टेलीस्कोप और बाइनोकुलर्स पड़ोसियों के घर में झांकने के लिए। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर। ऑकवर्ड इन द सेंस, हर जगह पे ऑकवर्ड सेम मीनिंग नहीं कैरी करता है। ऑकवर्ड का मतलब थोड़ा सा अजीबोगरीब, समथिंग डिफरेंट। ओके, ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, यू आर नॉट स्टेबल, समवन हु इज नॉट स्टेबल अबाउट समथिंग। सो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अलर्ट, इम्बैलेंस, क्लमजी या क्लाउनिस। क्लाउनिस का मतलब होता है जोकर जैसा, समवन हु इज वेरी फनी। ओके, तो इम्बैलेंस जिसका बैलेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट और मैनर बताया गया है और अलर्ट तो होगा नहीं, तो योर आंसर इज क्लमजी। योर आंसर इज क्लमजी। क्लमजी के लिए आई एम गिविंग यू टू मोर। एक होता है बुल इन चाइना शॉप, एक होता है ये बुल इन चाइना शॉप, और एक आप लिख सकते हो बटर फिंगर। दीज आर मोर ब्यूटिफुल टू यूज। ये सारे बहुत लाइक ब्यूटिफुल होते हैं। दीज आर वेरी लाइक नॉट एब्सर्ड बट ए बिट डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल यूजेस ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड प्ले को अगर आप ऐसे यूज करोगे तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स एज वेल। वर्ड जितने भी यूज करोगे, सिनोनिम इंटोनिम उतने ही याद रहेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Next you have a person who is trained to travel in a spacecraft. अरे बाप रे, very important. Astronaut, anthropologist, alchemist या फिर curator. Astronaut is your answer. Anthropologist क्या होता है, human anatomy study करते हैं, human study of human anatomy, वो human anatomy को पढ़ते हैं। Alchemist study chemistry, पहले chemistry को alchemy बोला जाता था, स्टडी ऑफ एल्केमी, अभी उसको क्या बोलते हैं, हाँ, केमिस्ट्री। ओके, एंड क्यूरेटर मतलब जो देख रेख करते हैं, समवन हु लुक्स आफ्टर म्यूजियम, लुक्स आफ्टर आइदर म्यूजियम या फिर पिच, प्लेग्राउंड, इन सबका। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। प्रॉपर केयर और अटेंशन नहीं देना, उसको क्या बोला जाता है, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर और अटेंशन। लैक्स, कॉशियस, वाइल्ड या फिर प्रोविडेंट। प्रोविडेंट तो हम प्रोविडेंट फन के लिए यूज करते हैं। अब देखो, वाइल्ड के लिए आप लोग ये यूज कर सकते हो, वेरी गुड या फिर चेक राइट। नए वर्ड्स मिले तो ये कॉशियस मतलब टू बी वेरी केयरफुल, ये हो जाता है आपका टू बी वेरी केयरफुल, तो ये हो गया आपका लैक्स। ओके, समवन हु इज नॉट केयरफुल इनफ। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। You have out of those group members, Rohan is the one who opposes others, no matter what they tell him. One who opposes other, जो दूसरों के against जाते हैं हमेशा, उसको क्या बोलते हैं,
एनाटोमिस्ट, प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट की एगोनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट एंड एगोनिस्ट तो आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, ये एक दूसरे का मतलब ओपोजिट्स होते हैं, एक दूसरे के ओपोजिट्स को बोला जाता है। और एनाटोमिस्ट क्या होता है? समवन हु स्टडीज एनाटोमी, समवन स्टडी एनाटोमी, जो एनाटोमी को पढ़ते हैं। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? एंटागनिस्ट, जो विलेन का काम करता है सपोजिटली। विलेन हो गया ये, तो ये होना चाहिए था विलेन। competitor, these are your words. and agonist का मतलब होता है which arouse something, मतलब something some kind of objects या फिर something that leads to some other thing. and protagonist आपका hero, main lead, okay. और agonist that something which causes something, which causes something. And the last one for this session, she believes she had been blamed for the mistake of others for what happened. ये तो बहुत easy है. made a skeptic, made a scapegoat, made a spinster या फिर made a savage. savage, unruly, uncivilized वो होता है. spinster होता है old अनमैरिड वुमेन, तो आपका आंसर हो गया स्केपगोट। स्केप्टिक मतलब डाउटफुल, जो हमने पहले भी किया है, स्केप्टिकल या फिर स्केप्टिक, जिसको हम डाउटफुल बोलते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशंस। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो हमारे प्री एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। ऐसे 2 सेशन ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, सो प्लीज गाइज गो थ्रू इट। और आज के सेशन में आई हैव आस्क्ड यू टू आंसर मी वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो आई होप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। क्वेरीज कुछ होगी तो आप लोग प्लीज बताना, बिकॉज सच काइंड ऑफ सेशंस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन रहेगा, कुछ क्वेरीज रहेंगे, तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शंस के जरिए जरूर बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।